ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये इस वर्ष का दूसरा सत्र है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज राजधानी लखनऊ के विधान भवन सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सदन के सुचारू संचालन के लिए समर्थन मांगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सदन में शांति बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा पोलियो रोधी दवा पीने से छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके को इस अभियान से जोड़ना होगा। ये पल्स पोलियो का जो अभियान है 1 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को जिसने अब तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है उस बच्चे को ये देना। इसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्थापित किए गए 77,000 बूथ पहले दिन और सेकंड चरण में 33,000 मोबाइल जो वैन होगी वह घर घर जाकर के उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेगी, जिससे इस संक्रामक बीमारी से हर एक बच्चे को हम बचाने में सफल होंगे। जब तक दुनिया से इस बीमारी का अंत नहीं होता है तब तक हमें अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे मासूम बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और यही राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वे की दृष्टि से अत्यंत अच्छा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है और प्रदेश इस दिशा में तेजी से राष्ट्रीय औसत के निकट पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी यानी एनीमिया को नियंत्रित करने में भी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से पल्स पोलियो अभियान भी सफल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आज लखनऊ से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 56 जनपदों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की योजना को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इसके तहत पुलिसकर्मियों के लिए अच्छे आवास, हर रेंज में साइबर थाने और जोन स्तर पर FSL लैब की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस मॉडर्न प्रिजन वैन को शुरू किया जा रहा है वो भी इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा है। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। प्रदेश सरकार ने 14 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं। हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीर नगर में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह को संत कबीर नगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। दिव्या मित्तल मिर्जापुर की जिलाधिकारी होंगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन को चंदौली और आरेका अखौरी को गाजीपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को राजस्व विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राहत आयुक्त और सचिव राजस्व विभाग रणवीर प्रसाद को आवास आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है। आवास आयुक्त अजय चौहान को सचिव लोक निर्माण नियुक्त किया गया है। पिछले सप्ताह अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है।
उधर मौसम विभाग ने कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर फिर से वर्षा होने की संभावना जताई है। क्षेत्रीय समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।